हम लोग ये अ, हम लोग बिल्कुल ये सर मान के चलें, अपना सपने को लिख के चले डेट के माध्यम से, तो निश्चित ही हमारा सपना साकार होगा सर। और सपने को हम सँजो के रखे हैं, लिख के रखे हैं सर कि हमारा सपना क्या है, कितने साल में हम रॉयल्टी जाएँगे, कितने साल में टेक्निकल, कितने साल में हमको गाड़ी चेंज करना है, मकान बनाना है। ये सारी हम लोग इस बेल्ट में आने के बाद हमको बहुत अच्छा फीलिंग होता है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी रतन सर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया कि फर्स्ट बार जब द्विवेदी सर से हमारे महागुरु हैं आरबी द्विवेदी सर, मैं उनका एक बार परिचय बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सर का मैं अगर परिचय बता दूँ तो सबसे पहले स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे रीवा के 2 ऐसे रोड हैं, जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों रोड के बीच में उनका ट्रिपल मंजिला मकान है और उनकी आईएएस, पीसीएस की एक कोचिंग का संस्थान है जहाँ पे छात्र आते हैं और आईएएस, पीसीएस की तैयारी करते हैं, ऐसा काम है। और मैं आगे बात करूँ तो उनके पास में बनकुइया में क्रेशर प्लांट है। क्रेशर प्लांट की अलावा बात करूँ तो मैं उनके पास जो हाइवा गाड़ी होती हैं, वो हाइवा गाड़ी हैं। उनके पास कई मुंशी मैनेजर, कई ऐसे प्यून हैं। उनके पास में मतलब ये कह लीजिए कि एक विशाल होटल था स्टेट और नेशनल हाईवे के बीच में ही। ये कह लीजिए आपकी करोड़ों का महीने का करोड़ों का कारोबार था। लेकिन महीने के करोड़ों के कारोबार होने के बावजूद भी इस खूबसूरत से बिज़नेस में आने के बाद एक नया इतिहास रचना पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करते-करते पूरे भारत की बात करूँ, तो अगर पूरे भारत की बात करूँ तो अगर जहाँ आरसीएम में 100 लीडरों का नाम आएगा, तो निश्चित निश्चित उसमें 100 में 1 नाम हमारे महागुरु आरबी द्विवेदी सर का नाम आता है पूरे हिंदुस्तान में। तो ऐसे महागुरु का आशीर्वाद हम सबको मिला। उनके जब हम लोग ऑफ़िस में गए तो निश्चित तौर से जैसा पांडे जी बताए कि एक चार्ट पेपर उन्होंने तैयार करके हम लोगों को दिए कि आप अगर कंटिन्यू इस बिज़नेस को 5 साल बिल्ड करते हैं, तो आने वाला समय आपका रहेगा, आने वाला ज़माना आपका रहेगा, आने वाले लोग आपके रहेंगे। तो मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल दिया, सेकंड एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँ, हमारे आदरणीय गुरुदेव बीरेन तिवारी सर हैं जो जेपी हाईटेक में नौकरी किया करते थे, लेकिन इस आरसीएम बिज़नेस में आने के बाद में उन्होंने उस नए नौकरी को रिज़ाइन कर दी। उनके पास में कई दुकानें हुआ करती थी। अगर हम बात करें तो उसमें अ, म कई ऐसे मटेरियल थे जो लोगों के मकान बनाने के और लोगों के अन्य कामों में आते थे। ऐसे दुकानों को उन्होंने बिल्कुल त्याग कर दिया ऐसे दुकानों का और सिर्फ़ आरसीएम बिज़नेस में आए और आज हम लोगों के बीच में देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सर का परचम लहरा रहा है। महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए की पर महीने की इनकम है सर की। अगर मैं बात करूँ यहीं पे हमारे आदरणीय गुरुदेव विकास उर्मलिया जी का, तो इनके पास में बहुत बड़ा मशीनरी कारोबार है। मशीनरी कारोबार होने के बावजूद भी अगर हम बात करें, इस आरसीएम बिज़नेस को किए सर और आज के डेट में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर से हम लोगों को उनका सदैव आशीर्वाद मिलता है, हर सुबह-शाम उनका आशीर्वाद मिलता है। उनके बताए हुए मार्गों पे चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित ही आगे इसी प्रकार से हम लोगों का भी पंचम लहराएगा। अब मैं आगे बात करूँ, इस बिज़नेस को जॉइन तो किए, ठीक है, हम मान लिए कि ऐसे महागुरुओं का सानिध्य मिला, ऐसा आशीर्वाद मिला कि हम वास्तव में उनके सपनों में हम लोग आए और उनकी आँखों से जो वो सपने देख रहे थे, हमने उस सपने को देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए हम निकल पड़े रास्ते में। अच्छा ठीक है, निकल पड़े वो भी यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि फरवरी 2020 के पहले फरवरी 2020 के पहले भी आपका कार्य चलता था। फरवरी 2020 के पहले भी आप दुकानों से प्रोडक्ट खरीदते थे और अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते थे, जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि हमारा आपका साथ सन 2012 से है, तो धीरे-धीरे 9 साल हो गया। अच्छी ब्रांडेड कंपनियों से आप परचेज़िंग करते थे। क्या वो ब्रांडेड कंपनियाँ भी सर आपको पैसा दिया करती थी? पांडे जी। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मिलती थी। उनमें हम लोग जो है ब्रांडेड देख कर के लेते थे सर, लेकिन ब्रांडेड के नाम पे हम लोगों को ठगा जाता था सर। जहाँ तक हमारी सोच पहुँचती है सर, हम लोग एडवर्टाइज़मेंट देख कर के हम लोग उस प्रोडक्ट को लेते थे, लेकिन उस प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं हुआ करती थी सर। मैं आज के डेट में मैं बताऊँ सर कि मैं बिको टर्मरिक यूज़ किया करता था सर। विको टर्मरिक एक क्रीम अपने में बहुत बड़ी कंपनी है सर ये विको। वो टर्मरिक लगाया करता था।
लेकिन उसके बाद में सर जब से ये हमारे प्रेस एंड साइन, फेयर एंड साइन आया, तो हमको ये नहीं आभास होता है सर कि हमारा ये फेयर एंड साइन, प्रेस एंड साइन जो है विको से कहीं कम है। तो हमको प्रोडक्ट उनसे कहीं ज़्यादा लाभदायक है सर, और इन प्रोडक्टों को यूज़ करने से पैसा आता है सर। दूसरा हमारे पास रत्नेश जी एक क्वेश्चन आ रहा है उठ करके, तो थोड़ा इस क्वेश्चन पे आप हमारे प्रकाश डालेंगे सर, कि हम लोगों को इस बिज़नेस से आने से पहले हम लोग क्या अपने को फ्रीडम या महसूस करते थे क्या? बिल्कुल, बहुत शानदार और बहुत जानदार क्वेश्चन है आपका सर। बिल्कुल, मैं सम्मान करता हूँ आपके इस प्रश्न को। क्या इस बिज़नेस के आने से पहले हम लोग फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, क्या हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते थे? वैसे मैं आपको बता दूँ इस बिज़नेस में आने के बाद में जहाँ तक रही बात स्वतंत्रता की, तो काम हम लोग ज़रूर करते थे और बिल्कुल ये कह लीजिए आपकी पूरी जितनी हमारे अंदर जान और जितनी हमारे अंदर क्षमता है, जितनी हमारी अंदर क्षमता थी, वो सारी क्षमता को हमने उछाल कर देते थे अपने बिज़नेस में, अपने कार्य में। लेकिन फिर भी हमें कहीं फ्रीडम नाम का चीज़ महसूस नहीं होता था। हमारे पास महीने की इनकम की अगर हम बात करें, तो 3 से 4 लाख रुपए पर महीने की इनकम हमारे पास आया करती थी। लेकिन अगर हम बात करें फ्रीडम की, तो निश्चित तौर से हमारे पास ऐसी कोई समय नहीं होता था, जिस क्षण हम अपने आप को फ्री महसूस कर सकें। रात को 12 बजे अगर किसी ड्राइवर का फ़ोन आ जाए, रात 12 बजे ड्राइवर का फ़ोन आए ना आए, हम सो रहे हैं, अगर हमारे मोबाइल की घंटी बज जाए, हमारे मित्र फ़ोन कर दें, यार फ़ोन कर दें, दोस्त फ़ोन कर दें, हमारे घर से फ़ोन आ जाए, तो निश्चित तौर से हमें ये ऐसा महसूस होता था कि कहीं न कहीं हमारे ड्राइवर का फ़ोन होगा और कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित हो। मतलब अंदर से जो बेचैनी हो जाती थी रात 12 बजे, अगर हम कहें कमज़ोर दिल के अगर व्यक्ति रहें, ये तो भगवान का शुक्र है कि छोटे से उम्र में 30-31 साल की उम्र में इतना बड़ा बिज़नेस करने का हमें मौका दिए सर, मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर को और उन्होंने इतनी क्षमता दी है कि उस क्षमता को हमारे जो अंदर की साँसें हैं उनको निश्चित तौर से वो रोक के अभी तक रखे हैं। इसके लिए मैं आभारी हूँ सर का परमपिता परमेश्वर का और मैं बता दूँ आपको कि जब रात को 12 बजे घंटी बजती थी, तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थी। अगर कमज़ोर दिल का व्यक्ति रहे तो वहीं पे हार्ट अटैक भी आ सकता है क्योंकि अंदर जो मंथन होता है दिमाग में उस समय। एक घटना मैं बताता हूँ, रात को 1:30 बज रहे थे, अभी पिछले 2018 की बात है। अमरपाटन है मैहर से पहले, तो वहाँ पे हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी का एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि एक छोटी गाड़ी थी 6 चक्का हम कह लेंगे उसको, 6 चक्के कह लेंगे और वो सिलेंडर भरा हुआ था पांडे जी उसमें, उस गाड़ी जी, में जी, लोड किया था, जी, सिलेंडर भरा था। सिलेंडर था। सिलेंडर भरा जी, हुआ था, रसोई गैस भरा हुआ था बड़ा वाला और हमारा ट्रेलर रीवा की तरफ से जा रहा था बॉम्बे की तरफ। यानी वो जबलपुर से आ रही थी रीवा के तरफ, हमारी गाड़ी रीवा से उस तरफ जा रही थी और रात 1:30 बजे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उस गाड़ी का बिल्कुल चिथड़ा-चिथड़ा हो गया। लेकिन भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि वहाँ पे जितने भी ड्राइवर, चालक और परिचालक थे, वो दोनों गाड़ी के चालक परिचालक बच गए। लेकिन गलती हमेशा चाहे अगर साइकिल वाले की ही क्यों गलती ना हो, तो मोटरसाइकिल वाले को ज़रूर पकड़ा जाता है। क्यों ना मोटरसाइकिल वाले की गलती हो, कार वाले को ज़रूर पकड़ा जाता है। तो हमेशा बड़ी गाड़ी का दोष मिला करता है। रात 1:30 बजे ड्राइवर का फ़ोन आता है हमारे पास में और बोलते हैं सर ऐसा-ऐसा घटना घट गई है, एक्सीडेंट आप तुरंत आ जाइए। अब रात को 1:30 बज रहे थे हाँ, पानी और बोतल। ठंडी का समय भी था। ये कह लीजिए कि रात को 1:30 बजे कड़ाके की ठंडी अगर हम बात करें, तो किसी को 25-50 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा भी दिया जाए कि आप 25-50 हज़ार रुपया ले लो और रात को 1:30 बजे जा कर के ये काम कर दो अमरपाटन से, तो निश्चित तौर से अगर स्वाभिमानित व्यक्ति रहेगा तो वो बोल देगा कि हमको नहीं चाहिए और ना तो हम जा पाएँगे। लेकिन हम पांडे जी को फ़ोन किए रात को 1:30 बजे और बताया कि ऐसी-ऐसी घटना घट गई है, तत्काल चलना है। जिस कंडीशन में थे जिस कंडीशन में थे, ठंडी का माहौल था लोवर टी-शर्ट ज़रूर था, तो उसी कंडीशन में बिना विलंब किए हुए 2 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ से रवाना हो गए। वहाँ पे देखे तो तमाम प्रकार की भीड़ लगी थी, करीब 1:30 बजे रात 1:30 से 200 की आलम और उस बीच अभी में स्टार्ट जाना कर दिया हूँ मम्मी। हमारा टीआई साहब से कंटिन्यू बात हो रहा था। टीआई साहब बोले थे कि आप वहाँ पे आइएगा लेकिन अपने आप को ये ज़ाहिर मत करिएगा कि आप मोटर मालिक हो और आप आइए अपने ड्राइवर और हेल्पर से मुलाकात करिए। उसमें हमारे गाड़ी में 3 व्यक्ति थे, 1 चालक, 2 परिचालक थे। 2 आदमी तो मिल गए लेकिन तीसरा आदमी नहीं मिला जो गाड़ी को पोंछने का काम करता था। वो छोटा
15-16 साल का लड़का था, वो लड़का नहीं मिला। 1.5 घंटे मशक्कत के बाद भी 3 साढ़े 3 बजे हम वहां से लेकर के ऑफिस में आए, उनको छोड़े और फिर हम लोग घर गए। तो फ्रीडम नाम की चीज बिल्कुल ही नहीं है। रुपया कितना भी हो, कितना भी हम रुपया बिल्ड कर लें, लेकिन फ्रीडम नाम की चीज नहीं है। और यही आरसीएम की बात करूं, हम 17 से 18 महीने में 17 से 18 महीने में जब हमारा टारगेट पूरा हो जाता है, जब हम अब किसी लक्ष्य को पा लेते हैं, जो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को पा लेते हैं, तो निश्चित तौर से हम एक चैन की सांस लेते हैं और अपने आप को बहुत फ्रीडम महसूस करते हैं कि ये टारगेट हमारा पूरा हो गया। अब मैं अगले महीने की टारगेट को लेकर के उस टारगेट पे काम करूंगा। जी पांडे जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत। निश्चित रूप से आपने जो बताया है एकदम 100% सत्य है सर। ये बातें 31 तारीख की मैं बात बताऊँ, 31 जनवरी की बात बता रहा हूँ मैं, कि आप लोग क्लोजिंग कर रहे थे, मैं गाँव में था। क्लोजिंग के समय में सर मेरा केवल सर 79 बीवी का टारगेट घट गया था 70,000 स्लैब से। केवल मात्र कारण था हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। उस समय मैं अपनी बीवी बिज़नेस चेक नहीं कर पाया, टेलीफ़ोनिक लगा रहा सर। हमारा ट्रेलर जो है शहडोल से लोड हुआ था और शहडोल से जा रहा था झारखंड। शहडोल से 25 किलोमीटर दूर पे गया था सर और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हमारा ड्राइवर और कंडक्टर जो है ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए सर। तो इस तरीके से हम लोगों के पास टेंशन रहता है सर। लेकिन हम अपने गुरुओं का चेहरा देखते हैं, विकास सुरमलिया जी का, बीरेन्द्र तिवारी सर का। बीरेन्द्र तिवारी सर जब भी मिलते हैं सर, जब भी देखा हूँ मैं उनको, उनके चेहरे पे कभी भी मैं शिकन तक नहीं देखा हूँ। जब भी मिलते हैं बिल्कुल मुस्कुराते हुए मिलते हैं, तो हमें भी लगता है सर कि वो दिन कब आएँगे, कि हम भी विकास सुरमलिया सर, बीरेन्द्र तिवारी द्विवेदी सर के जैसे हम लोग भी मुस्कुराते हुए मिलें। हम लोगों को सर टेंशन रहता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है सर, कि आरसीएम हमें क्या-क्या देता है सर? हम जैसे अभी हमारे पास में सर 30 लोग हैं। 30 लोगों में सर कुछ लोग नए हैं। हम लोग तो समझ रहे हैं बिज़नेस को, जहाँ तक है हमारे विमल पांडे सर समझ रहे हैं। लेकिन हमारे रामाश्रय पांडे जी हैं। रामेश्वर पांडे जी के बड़े भाई साहब हैं। मैंने सर के मोबाइल पे सर मैं डीपी में एक कार का फ़ोटो लगवाया। अब बोला सर आप थोड़ा-थोड़ा मेहनत कीजिए, 2025 से 28 के बीच में अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अगर थोड़ा-थोड़ा मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, तो आपको ये कार स्विफ्ट डिज़ायर का हमने फ़ोटो लगवाया था सर, आपको 2028 तक में कार मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें सर थोड़ा-सा ये जानकारी दिया जाए कि जो लोग हमारे नए हैं, वो सुनें, थोड़ा समझें कि आरसीएम हमको क्या-क्या देता है सर? जी, रत्नेश जी। क्षमा चाहूंगा सर, एक बार क्वेश्चन को फिर से दोहराया जाए सर। सर हमारा क्वेश्चन है कि हमारे इस पाठशाला में बहुत लोग नए हैं और नए लोग जो है बिज़नेस को नहीं महसूस कर पाते हैं। महसूस करने के लिए टाइम लगता है सर। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि उन लोगों के लिए, कि वो लोग का क्वेश्चन है, मेरा नहीं, उन लोगों का क्वेश्चन है सर कि आरसीएम हमको क्या-क्या देता है सर? जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत-बहुत आभार। पांडे जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को जितने भी हमारे नए लीडर हैं, मैं सबसे पहले तहे दिल से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ इस पाठशाला में। और आज ऐसी विशेष जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। ज़रूर आप लोग समझिएगा। निश्चित तौर से कल से इस बिज़नेस को महसूस करने की जो अंदर की ललक है, जो अंदर की लालसा है, निश्चित तौर से प्रकट होकर के सामने आएगी। पांडे जी, मैं बात करूं आपसे तो सन 2020, फरवरी 2020 से पहले आप चाय पीते थे? बिल्कुल सर, चाय पीते थे, बहुत अच्छी बात है सर। तो चाय पीते थे तो चाय पत्ती भी खरीदते रहे होंगे? बिल्कुल खरीदते थे। जी। जब चाय पत्ती खरीद के घर में लाते थे और चाय पीते थे सर, जब चाय पत्ती खत्म हो जाती थी, तो क्या आपके अकाउंट में ऐसा कोई इनकम आता था सर, चाय पत्ती खरीदने नहीं, से? बिल्कुल नहीं आता था। बिल्कुल सही बात है सर, नहीं आता था, किसी को नहीं आता है। आज तक इतिहास गवाह है। आजा, दादा, परदादा, पापा, मम्मा सब खरीद के देख लिए सर, नहीं आता है। लेकिन इस आरसीएम बिज़नेस को जॉइन करने के बाद में जो नए लीडर आज हमारे हमारे साथ में मौजूद हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप आज इस बिज़नेस को जॉइन किए हैं, 10 दिन पहले इस बिज़नेस को जॉइन किए हैं, आप चाय पत्ती खरीद रहे हैं आरसीएम का, आप चाय बना करके पी रहे हैं, अपने
रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को आप पिला रहे हैं, आने वाले समय में 1 महीने के बाद में वही चाय पत्ती जो आपने लोगों को पिलाया है और खुद पिया है, इसी चाय पत्ती से आपके अकाउंट में पैसे भी आएँगे, आप चेक करिएगा। दूसरी बात, आपके घर में सर सब्जी भी बनता रहा होगा फरवरी 2020 के पहले। बिल्कुल, बिल्कुल बनता रहा सर। और अच्छे ब्रांडेड आपने मसाला घर में ला करके ज़रूर दिए होंगे। ब्रांडेड जो जी, बहुत बहुत शानदार मसाला हुआ करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या वो मसाला भी सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं देते थे? नहीं, नहीं, ये तो अन्याय वो हो सब गया सर। हमारा बताइए वो ₹54 सब का आप मसाला वो खरीदते थे। वो सब हम लोगों का पैसा सर, वो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, करिश्मा कपूर के घर में जाता है सर। वो बिल्कुल हमारे यही घर में क्यों आएगा सर? जब हम बिल्कुल लोग यही जब हम लोग अपना इस प्रोडक्ट को खरीदना का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो वो पैसा आएगा सर। तो हम बिल्कुल, लोग जो है जी, यही मैं बिल्कुल। बताने का प्रयास कर रहा हूँ सर, यही मैं जी, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि गुड मॉर्निंग से लेकर के, सुबह सो करके उठने से लेकर के, रात को सोने जाने तक का जितने भी हमारे बीच में प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है सर, मैंने यूज़ किया है, मैंने यूज़ करके देखा है। इन सारे प्रोडक्टों को यूज़ करने मात्र से, केवल दुकान बदलने मात्र से, इस बिज़नेस में और कुछ नहीं रखा है सर। बड़े-बड़े स्टार एमराल्ड, बड़े-बड़े स्टार रूबी बड़े-बड़े डायमंड, उन्होंने कोई अलग से कोई तकनीक नहीं की है सर। अलग से कोई इसमें कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उन्होंने अपने सबसे पहले अपने घर का दुकान बदला है, उसके बाद अपने मिलने वालों का दुकान बदलवाया है, अपने लोगों का दुकान बदलवाया है, अपने जान-पहचान वालों का दुकान बदलवाए हैं और आज उस मुकाम तक वो पहुँचे हैं क्योंकि वही दुकान बदलने की वजह से अगर मैंने दुकान बदल दी और हमारे घर में पैसा आने लगा, मैंने इंद्रजीत शुक्ला जी को बोला, उन्होंने अपनी दुकान बदल दी, उनके घर में आया पैसा आने लगा। विमल पांडे जी को बोला, उन्होंने बदल दी, उनके घर में पैसा आने लगा। मैंने शशि पांडे जी को बोला, मैंने हरिशरणम द्विवेदी जी को बोला, मैंने रत्नेश मिश्रा जी को बोला, मैंने मनोज पाठक जी को बोला, ऐसे तमाम प्रकार के मैंने रंजना गुप्ता जी को बोला, उन्होंने अपने घर का प्रोडक्ट बदल दिया, उन्होंने अपने घर की दुकान बदल दी। तो आने वाले समय के ये डायमंड हैं सर, क्योंकि जिनको आज ये बात समझ में आ जा रही है, वो आगे चल के इस बिज़नेस के डायमंड बनने वाले हैं। एक चीज़ बता दूँ आपको, कि अभी भारत सरकार बल्कि उत्तराखंड के सरकार ने तो ये बिल्कुल ला ही दिया है कि ये डायरेक्ट सेलिंग का जो डिप्लोमा होता है, उसमें 97 थाउज़ेंड के समथिंग में 1 साल का फीस है सर। उस फीस को पे करके लोग डायरेक्ट सेलिंग करके फिर इस बिज़नेस में आ सकते हैं। आप समझिए ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में जितने भी नए साथी हैं, आज बिना 97,000 बिना किसी कोर्स के ये जो हमारी पाठशाला में हमारे ज़ूम मीटिंग में आ रहे हैं, तो ये उनका सबसे बड़ा विद्यालय है, सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इसमें तमाम प्रकार के ऐसे हमारे नए-नए साथी आते हैं, नए-नए हमारे लीडर आते हैं, जो अपनी बातें बताते हैं सर, उनको सुनने का और उनको महसूस करने का और उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलने की मात्र ज़रूरत है। आने वाला समय आपका होगा, आने वाले लोग आपके होंगे, आने वाला टाइम आपका होगा, आने वाला फ्रीडम आपका होगा और आने वाली पूरी दुनिया आपकी होगी सर। आप जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, लेकिन आपको लोगों से मिलना होगा, आपको लोगों की दुकान बदलवानी होगी, आपको लोगों को ज़ूम मीटिंग में लाना होगा और ज़ूम मीटिंग में ला करके जैसे हम बात करें आज 8:45 से हमारे विश्व स्तरीय डॉक्टर, विश्व स्तरीय प्रोफेसर जिन्होंने 7 देशों का भ्रमण किए, वो आज हम लोगों के बीच में रह करके बिज़नेस कर रहे हैं, हम लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं प्रोफेसर डॉक्टर विजय अग्रवाल मतलब ये विश्व स्तरीय डॉक्टर हैं, विश्व स्तरीय लोग हैं। ऐसे लोगों का आशीर्वाद जब हम लोगों को मिल रहा है, ऐसे लोगों का सानिध्य मिल रहा है, तो निश्चित तौर से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। डबल गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर के गौतम साहब जो हर संडे 9 पीएम जेआरसीएम हर संडे को आते हैं और अपना आशीर्वाद हम लोगों को देते हैं। उसमें केवल हेल्थ के बारे में बात होती है, कोई आरसीएम के बारे में बात नहीं होती। ऐसी तमाम विशाल जानकारियां हमारे बीच में हैं। हर सुबह 7 बजे, हर सैटरडे 7 बजे, हर शनिवार को शाम 7 बजे एक नए लीडर आते हैं हमारे बीच में और अच्छी-अच्छी जानकारियां देते हैं। तो सबसे बड़ी पाठशाला ये है। यहाँ पे आने के बाद में सर आपको वो इनकम बिल्ड होगी जो आपने कभी इस इनकम के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन इस आरसीएम बिज़नेस में आने के बाद में खुली आँखों से आपने सपना देखा है,
तो जरूर ये सपना पूरा होगा। इसके लिए गारंटी है। रत्नेश द्विवेदी, विजय पांडे उपस्थित यहाँ पे हर सीनियर लीडर लेता है और आपको यकीन दिलाता है कि आप केवल अपना साथ दिए रहिए, आप केवल जूम मीटिंग में आते रहिए, अपने लोगों को जूम मीटिंग में लाते रहिए। आने वाले 1 साल के बाद में आपको खुद समझ में आएगा कि इस मंच पे आके रत्नेश द्विवेदी ने क्या बोला था कि हल्दी, नमक, मसाला, तेल और मिर्ची पाउडर और अगरबत्ती, धूपबत्ती लेने से अगर हमको इनकम आती है तो हमारे बाप का क्या जाता है। हम तो पैसा मार्केट में भी देते थे, वहां से कुछ नहीं मिलता था, किसी को नहीं मिला, तो यहाँ से लेने में हमारा क्या जाता है। हमारा तो खर्चा होना ही है, चाहे मैं दुकान बदलूं या ना बदलूं। तो आप अभी तक दुकान नहीं बदल के देखे। अब मैं निवेदन करता हूं कि 1 साल आप दुकान बदल करके देखिए, आने वाला समय आपका होगा सर। जी विजय पांडे जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा-सा फटाफट करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं सर, इसके बाद हम लोगों को चलेंगे हम लोग मीटिंग में। बहुत अच्छी मीटिंग है सर। अच्छा सर, नए लोग जो है अभी बहुत अच्छे से आपने बताया, नए लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान मिला सर। दूसरा चीज़ सर, आज दिन तक हम लोग बिज़नेस करते आए हैं, आप भी खरीदते आए हैं सामान सर। हमेशा ऐसा नहीं है कि इस आरसीएम में आने के बाद हम लोग 10,000 का 5,000 का खरीदते हैं। हर महीना 5,000 10,000 का खरीदते थे हम लोग सामान सर। तो जब पहले खरीदते थे तो क्या किसी ने, किसी दुकानदार ने इज्जत से 2-4 लोगों को बिठा के क्या हमारा परिचय कराया, जैसा कि आज हमारे गुरुदेव करा रहे हैं? क्या नए लोगों को थोड़ा बताने का प्रयास किया जाए शॉर्ट में, थोड़ा जल्दी में सर? जी। बिल्कुल ज़रूर आज थोड़ा-सा ज़रूर विलम्ब हुआ है, मैं क्षमा चाहूँगा। मैं बता दूँ आपको कि आप चाहे 10,000 का सामान महीने का लेते हो, 20,000 का लेते हो या 50,000 का लेते हो, मैं बात बताऊँ, आपको जैसे शादी-ब्याह आपके घर में पड़ता है, कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है, तो लाख 2 लाख का भी किराने का सामान आपके घर में जाता है। जब बिल्कुल, आप बिल्कुल। लिस्ट लेकर के जाते हैं, तो लिस्ट लेकर के जाते हैं, आप दुकानदार को देते हैं, तो दुकानदार यही बोलता है कि भैया आप लिस्ट लिख दो और कल आना सामान लेकर के जाना। अभी बिल्कुल समय नहीं है, हमारे सारे कारीगर व्यस्त हैं, हमारे सारे वर्कर व्यस्त हैं, अभी समय नहीं है। अगर आपको रखना है तो आप अपना लिस्ट छोड़ के जाइए और चले जाइए। मतलब इतना बोलने के लिए बोल करके वो फ्री हो गए, फिर आप वहाँ पे खड़े रहिए, कितना भी निवेदन करिए, लेकिन आपका पर्चा लगने वाला नहीं है, आपको सामान मिलने वाला नहीं है। और यहीं हम बात करें अपने आरसीएम का, अपने आरसीएम के जितने भी हमारे ये कह लीजिए पीयूसी हैं या जितने भी हमारे ये कह लीजिए वंडर वर्ल्ड के मालिक हैं, आप जाइए वहाँ पे तो सबसे पहले आपको जय आरसीएम, क्या हाल-चाल है सर? कैसा बिज़नेस चल रहा है? कैसा माहौल है? इतना बोलते हैं सर, पानी चाय भी ज़रूर पूछते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में अगर आपने 5,000 की परचेज़िंग की, वापस आप घर आए, अगर आपके सीनियर लीडर को पता चल गया कि आपने 5,000 बीबी का परचेज़िंग किया है, दूसरे दिन आपका मान-सम्मान होना है और पूरे भारत में आपका नाम जाता है, हेड ऑफिस तक आपका नाम जाता है। तो ये 2 प्रकार की सर तुलनाएँ हैं। निश्चित तौर से मैं बताऊँगा आपको कि 5,000 का बिज़नेस करने पर यहाँ पे इतना बड़ा मान-सम्मान मिलता है। वहाँ 5 लाख का भी सामान खरीद लीजिए, आपको कोई इज़्ज़त मिलने वाला नहीं है, 1 गिलास ठंडा पानी पूछने वाला व्यक्ति नहीं है। जी सर पांडे जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर, सभी लोगों के पास एक क्वेश्चन है सर। सारे लीडरों के पास में है, नए हो, पुराने हो सर। जैसा कि हमने, अगर हम अपने रिलेटिव को बताने गए, प्लान बताए सर, प्रोडक्ट बताए, तो वो रिलेटिव हमारे खास अगर जीजा जी हैं या साले साहब हैं या फिर हमारे बुआ जी हैं, तो कहते हैं कहाँ चक्कर में पड़े हो? तो क्या सर हम ही भर को कहते हैं कि आपको भी सुनना पड़ता है? थोड़ा हमारे जितने लीडर हैं सबको बताने का कष्ट करें सर। बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है सर। ज़ाहिर-सी बात है मैं आपको बता दूँ इसका बहुत सरल उत्तर है। ऐसी बातें हमारे बीच में आया करती हैं सर, क्योंकि हम दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन अपने ख़ासकर जो आपने बताया कि जीजा जी हो या साले साहब हों, तो वो अंदर की जो प्रतिभा होती है, वो पूरी प्रतिभा हम उनके सामने नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है, क्योंकि वो हमसे सीनियर भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं और हमारे सम्माननीय हैं, हमारे माननीय हैं, तो वो ज़्यादा हम अपनी प्रतिभा को नहीं झोंक सकते हैं उनके सामने। कल को बोलेंगे हमारे सामने के और हम ही को समझाने आए हो। तो इसलिए बात समझ में आती है, धीरे-धीरे समझ में आती है। लोग आते हैं और आने के बाद में जब समझ में आती है तब काफ़ी समय ज़्यादा टाइम निकल जाता है। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं, 2 केस नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे, नाम सहित चर्चा करेंगे कि 1 साल के बाद में ऐसा समय आया कि जब वहीं पे उनके साथ के लोगों को 5 से 6,000 रुपए की इनकम आने लगी, केवल 8 से 9 महीने में। तो फिर उन्होंने बताया कि आपने जो हमको उस टाइम में समय दिया था, तो वो समय पे अगर मैंने इसको बखूबी समझ लिया होता, तो शायद आज उसी स्थान पे मैं भी होता, जिस स्थान पे हमारे मिलने वाले हैं।
तो बिना विलंब किए हुए हमारी आईडी को चालू करवाया जाए और हम भी इस बिज़नेस में आकर के दोबारा बिल्कुल मन से इस बिज़नेस को करने का प्रयास करेंगे। जी सर। जी सर, लास्ट क्वेश्चन है सर। हमारे पास में एक क्वेश्चन आ रहा है सर कि जो हमारे अपलाइन हैं, अपलाइन हमारे को मार्गदर्शन देते हैं सर, तो उस मार्गदर्शन पे हम लोगों को क्या बराबर चलना चाहिए या जितना बोलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, लेकिन आगे उससे करने के लिए हम लोगों को अपलाइन से पूछ के करना चाहिए। तो क्या इसके बारे में कुछ जानकारी हमको देंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है सर। देखिए काम इसमें बहुत कुछ है और काम कुछ भी नहीं है। मेरा 2 जवाब है, काम इसमें बहुत कुछ है, काम कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने अपलाइन जो हमारे एक्टिव अपलाइन हैं और जितना हमको बताते हैं सर, अगर मैं अपलाइन के बताए हुए मार्गों पे चलता हूँ और जितना हमको टारगेट देते हैं उतना काम करता हूँ, आगे करने की इच्छा है, तो एक बार ज़रूर हम फ़ोन करके या बाई फेस जा करके हम बात करेंगे कि सर हमारे अंदर की ये लालसा है, क्या हम इसको कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम आधारित होना है सर, न कि अपने बलबूते पे काम करना है। आपको बता दूँ हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन इस सिस्टम की कैपेसिटी अनलिमिटेड है सर। हमारे सोचने और समझने की शक्ति जो है वो लिमिटेड है, लेकिन इस कंपनी का, इस सिस्टम का सोचने-समझने की शक्ति अनलिमिटेड है। तो हमें हमेशा अपने अपलाइन के सानिध्य में रह कर के ही काम करना चाहिए और बिना पूछे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर अपने मजबूती से हम बिज़नेस को कर लेते हैं, महीने 2 महीने बिना अपलाइन के, बिना राय के हम कर लेते हैं, तीसरे महीने में उस बिज़नेस का ढेर हो जाना सुनिश्चित है, लिखा हुआ है। अब फिर 3 महीने के बाद शुरुआती लेवल से हम काम करेंगे, तो हम निवेदन करेंगे कि बिना अपलाइन के कहे हुए, बिना अपलाइन से चर्चा किए हुए, हम अपने से कोई भी काम ना करें। जब तक हम अपलाइन से पूछ ना लें, तब तक हम ऐसा कोई नया कदम ना उठाएँ, जिससे हमें ज़रूर आज हमको दिख रहा होगा कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमको धराशायी हो जाना है और हमें शून्य लेवल से ज़ीरो ले जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। टेलीफ़ोन आ गया होगा रत्नेश जी का। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे बीच में काफ़ी मतलब ध्यानपूर्वक हमारे लीडर सब सुने हैं सर। निश्चित रूप से सभी को बहुत जानकारी मिली होगी। इसी तरीके से हम लोगों को सर, आज हम लोगों का मेन उद्देश्य है सर कि हम लोग अपलाइन की बातों को मानें, दुकान बदलें सर। अगर दुकान बदलेंगे तो पैसा आएगा सर, पैसा आएगा। तो अगर हम दुकान बदल देंगे तो हमारा सम्मान भी होगा सर। हमको आज के डेट में अगर देखा जाए सर तो द्विवेदी सर अगर विजय पांडे जी कह के बुलाते हैं सर तो हमारा गौरव बहुत बड़ा हो जाता है सर। हमको बहुत ये लगता है कि हमारा कितना बड़ा सम्मान कर रहे हैं। उर्मिलिया सर जब बोलते हैं पांडे जी कैसे हैं, कहाँ हैं? बीरेन्द्र तिवारी सर बोलते हैं सर, तो निश्चित हमको लगता है कि नहीं ज़रूर तिवारी सर अगर उर्मिलिया सर बोल रहे हैं सर तो हम